भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमारे अपोजिशन लीडर ने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं सिर्फ यहाँ पे चंद बातें रखना चाहूँगा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 में जो 13 अमेंडमेंट आई, इस पर जिस तरह सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों के अरकान सरापा एहतजाज हैं, इसी तरह सिंध असम्बली से बाहर वो सियासी और मजहबी पार्टियां जो असम्बली के मेंबर्स नहीं हैं, वो भी इसी तरह सरापा एहतजाज हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, ये तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा शायद ही कोई सियासी और मजहबी जमात हो जो 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को एक्सेप्ट करती हो। और उसके साथ साथ चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या सिंध की हाई कोर्ट हो, उनमें भी मुख्तलिफ केसेस के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो वहाँ से हिदायत आई, वो हमेशा यही आई कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब तक एम्पावर नहीं होगा, आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 140, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 32 और दीगर ऐसे आर्टिकल्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट के लिए या ह्यूमन राइट्स के लिए आर्टिकल मौजूद हैं, उन सब के तहत जब तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट नहीं बनता, जिसके ज़रिए डिवोल्यूशन हो, जिसके ज़रिए फाइनेंशियल डिवोल्यूशन हो, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन हो, जब तक फाइनेंशियल डिवोल्यूशन नहीं होगी, बल्दियात में डिवोल्यूशन हो ही नहीं सकती। आप कोई भी स्ट्रक्चर ले आएं, कोई भी सिस्टम ले आएं, अगर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन नहीं होगी, उस वक्त तक ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अवाम की खिदमत नहीं कर सकता। आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि आखिर क्या वजह है कि सिंध में सिंध की जमहूरी हुकूमतें, सियासी हुकूमतें, वो कभी भी एम्पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं लाए। लोकल गवर्नमेंट का इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं कराया, और जब भी कराया तो डिक्टेटरशिप ने कराया, और उन्होंने पहले से बढ़कर ऑर्डिनेंस के जरिए इख्तियारात दिए। और जब कभी भी सियासी जमातों को इनको मौका मिला, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने कभी भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए। आपको याद होगा कि 1987 में बल्दियाती इलेक्शन हुए, 1992 में डिवॉल्व हो गए, 92 से 2001 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार में रही, नून लीग इख्तियार में रही, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए गए। 2001 में और 2005 में डिक्टेटर जब मौजूद थे, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए, और उसके बाद जब 2010 में ये बल्दियाती सिस्टम डिवॉल्व हो गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए। तो ये रवैया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया या इनकी सियासत, इनकी पॉलिसी कभी भी अवाम दोस्त नहीं रही। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फ्रेंडली इनकी कभी पॉलिसी नहीं रही। यही वजह है कि ये जो ना ये डिवोल्यूशन चाहते हैं, ना ये फाइनेंशियल डिवोल्यूशन चाहते हैं। यही वजह है कि 2010 के बाद से, जब से ये बल्दियाती सिस्टम ख़त्म हुआ, उसके बाद से इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया। ये सारे फाइनेंशियल इख्तियारात, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात अपने पास रखना चाहते थे। तो हमने इसीलिए जब 2013 में, ये भी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे ये चल रहा होता है, और एक तस्वीर दिखाई जाती है गवर्नर हाउस की कि गवर्नर इशरतुल इबाद बैठे हुए हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार बैठे हुए हैं, कायम अली शाह साहब मौजूद हैं, और ये कहा जाता है कि 2013 का बल्दियाती एक्ट जिसके एमक्यूएम खिलाफ है, ये 2013 में एमक्यूएम के गवर्नर के पास साइन हो रहे हैं और एमक्यूएम ने इसकी हिमायत की। वो जो तस्वीर है वो है पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की,
पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जब आया 2013 के एक्ट से पहले, ये उसके सिग्नेचर की तस्वीर है। फारूक सत्तार भाई बैठे थे गवर्नर हाउस। क्या कोई भी एक्ट गवर्नर हाउस में पास होता है? एक्ट होता है असेंबली में पास, वो जाता है एसेंट होने के लिए, और जब एसेंट होने के लिए जब गया तो ना वहां कायम अली शाह साहब की जरूरत पड़ती, ना वहां फारूक सत्तार भाई की जरूरत पड़ती। इसलिए कि जब असेंबली ने पास कर दिया तो फिर गवर्नर को आईनी कानूनी तौर पर उसको एसेंट करना है। वो जो तस्वीर है वो है ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस जब बना, वो ऑर्डिनेंस गया गवर्नर शरतुल इबाद साहब के पास, तो उन्होंने जब उसको साइन किया तो ये दोनों हमारे पार्लिमानी जो हेड थे यहाँ पर, वो वहाँ पे मौजूद थे। एमक्यूएम ने कभी भी इस किस्म के बल्दियाती निज़ाम की सपोर्ट नहीं की जो अवाम के मसाइल को हल ना करता हो, जो अवाम के वोटों से मुंतखब आने वालों की वक़्त को खो देता हो, जो करप्शन का जरिया बनता हो। ऐसे कैसे सिस्टम की हमने हमेशा मुखालफत की है, और इसीलिए हमने फिर अपना एक कंप्रीहेंसिव लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाकर हमने असेंबली में 2.5 साल पहले जमा भी कराया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे मुखलिस होती तो पीटीआई का भी 2-2.5 साल पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट जमा है, एमक्यूएम का भी जमा है, उसे भी लेकर नहीं आए, बेशक ही उसको रिजेक्ट कर देते। आईनी कानूनी तकाजा है कि जो भी बिल असेंबली में जमा करवाया जाएगा, उस बिल को पूरा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद असेंबली में इंट्रोड्यूस कराना है, कंसिडरेशन के लिए लाना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लाई। तो ये हमारा एहतजाज है, और इस एहतजाज के लिए अभी तो हम जो भी सिलसिला कर रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, हमारे एहतजाज भी चल रहे हैं। आज भी हमारा एहतजाज कोरंगी में था, कल एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एहतजाज है। ये अब हम रोड्स पर आ गए, और इंशाअल्लाह ताला आपको जल्दी और दीगर सियासी पार्टियां भी यकजा होकर आपको रोड पर नजर आएंगी।